गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं राधिका आज आपके लिए एक अनदर यूट्यूब वीडियो लेकर आई हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गौर करने वाला है और शायद आप भी इस टॉपिक से रिलेट करेंगे। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बहन भाई मेरे जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो जाते हैं इस होप में कि हाँ उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आगे वाला जो इंसान होता है उनका एचआर होता है या जो भी रिक्रूटर होता है वो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास करवा देता है 10 to 30% कि हाँ वो सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन बाद में फिर ना उनको कॉल रिसीव होता है ना उनको किसी तरीके का मैसेज रिसीव होता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है। कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है। जॉब के नाम पे सिर्फ भर भर के वैकेंसीज निकाल दी गई हैं लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है जो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप इससे रिलेट कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसीलिए ही आप इस वीडियो पे हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो पे नहीं होते। तो उनको कहना चाहूँगी कि तो हार नहीं मानना है आपको, है ना। अगर आप हार मान जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जो सिचुएशन आपके साथ है ये सिर्फ अकेले के आपके साथ नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेम ऐसी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सिर्फ ये सोच के कि सामने वाले इंसान ने आपको सेलेक्ट नहीं किया या आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं है। नहीं, गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर यू। हो सकता है कि आपको उस फील्ड में नहीं जाने दिया क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा है। अब बहुत लोगों की शिकायत ये होती है कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है, सोच सोच के जो है वो भी चला जाता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मेहनत और सब्र का फल मिलता है। किसी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, वो जो मेहनत करी हुई है ना वो कभी वेस्ट नहीं होती। अगर आपने मेहनत करके किसी एक भी जॉब में अपने आप को शॉर्ट लिस्टेड किया है, भले ही आप अगले में शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए, आपको निकाल दिया गया, लेकिन आप ये देखिए ना कि वहाँ से आपने कितना कुछ सीखा, क्या क्या आप वहाँ से लेकर आए। जब आप उस जो आपने लिया, जिस उस पे अगर आपने काम किया, तो सोचो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कहीं किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो या कहीं आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप उसी की हेल्प से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको फाइनेंस की नीड है, आपको बहुत अर्जेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए अवेलेबल होती है भर भर के जॉब्स। कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, लेकिन वो आपको सेटिस्फाइड नहीं करता, क्योंकि आपने अपनी डिग्री लेने के लिए, सिर्फ 10,000 की डिग्री लेने के लिए, 10,000 की जॉब लेने के लिए अपनी 1.5 लाख की डिग्री नहीं ली है। आपको बेस्ट ऑप्शन चाहिए, आपको बेस्ट यू नो सैलरी चाहिए उस चीज़ के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कई बार ना ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, ठीक है, और भगवान हमें ऐसे ही परखता है। वो परखता है कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितना आप बर्दाश्त कर पाते हो। सोचो कि इस पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ आप नहीं गए, आपसे कम जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिल जाती है, जिनको आपसे ज़्यादा आपको भले ही आता है और जो सामने वाला है उसको आपसे इतने से लेवल का भी ऊपर नहीं आता, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। सोचो क्या वजह है। वो वहीं रह जाएगा दोस्तों, उसकी कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो आगे कभी नॉलेज गेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये मौका तो आप ले चुके हो, क्योंकि भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जगह जगह जाएं, आप इंटरव्यूज़ दें, भले आप क्लियर ना कर रहे हो लेकिन ज्ञान लेके आए इस दुनिया भर का। कोई इंसान अगर चापलूसी करके अपने 2-3 हज़ार बढ़वा रहा है और अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आप उसी पे हैं, तो यकीन कीजिए कोई देख नहीं रहा है इस दुनिया वाला, लेकिन भगवान आपको देखते हैं और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर मैं ये आपको बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो सोचना कि जो सवाल आपके मन में चल रहा है, जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, वो दीदी क्यों बता रही है? क्योंकि आप पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जो इस सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा है। इस देश का हर तीसरा इंसान सेम ऐसी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, मिलेगी कभी ना कभी। आपके भी किस्मत के सितारे चमकेंगे। मेहनत करने से मत डरो, गिव अप मत करो कि बस हो गया मेरा, अब और नहीं करना। नहीं, गिरो फिर संभलो, गिरो फिर संभलो, गिरो फिर संभलो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा वो संभलना ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो और रिलेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी दीदी को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।